इस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर के अंदर हम पुश डाउन ऑटोमेटा यानी कि पीडीए का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाला है जो एग्जाम के अंदर आते रहता है, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन है, डिज़ाइन पीडीए टू एक्सेप्ट स्ट्रिंग, दिस इज द मेन क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो चीज़ तुम्हें सबसे पहले समझने की ज़रूरत है वो ये है कि a रेज़ टू n b रेज़ टू n इज़ इन आवर क्वेश्चन, राइट। a रेज़ टू n b रेज़ टू n। अब यहाँ पे n है, n का मतलब क्या होता है, n की जगह पे हम कुछ भी डाल सकते हैं, राइट। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल n के जगह पे हम 3 डालते हैं, 3, तो इट वुड बी a रेज़ टू 3 b रेज़ टू 3, मतलब 3 a's एंड 3 b's, ओके। इसीलिए ये जो हमारा इनपुट टेप है जिसके अंदर हम इनपुट डालते हैं, इसीलिए हम इसके अंदर डालेंगे 3 a's एंड 3 b's। अब तुम्हें क्या करना होता है, जब तुम्हें पीडीए का क्वेश्चन मिलता है तब तुम्हें एक ऐसा लॉजिक डालना पड़ता है क्वेश्चन के अंदर जिससे ये जो एरो है ये ऊपर जाके वापस आर पे आना चाहिए, ठीक है। ये क्या है, ये स्टैक है, इस आर को हम कहते हैं इनिशियल स्टैक टॉप। हमें एक ऐसा लॉजिक डालना है जिस लॉजिक को फॉलो करके ये एरो ऊपर जाके वापस आर पे ही आए। अब वो लॉजिक हम क्या डालेंगे वो हमारे ऊपर है। अब यहाँ पे हम क्या लॉजिक डाल रहे हैं, यहाँ पे हम लॉजिक डाल रहे हैं विच इज़ फॉर ए पुश एंड फॉर बी पॉप, या फॉर एवरी ए पुश एंड फॉर एवरी बी पॉप, ये हमारा लॉजिक है। अब हम इस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करेंगे एंड लेट्स सी कि ये एरो ऊपर जाके वापस नीचे आता है क्या, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो सबसे पहला स्टेप होता है वो ये होता है, बट हम इस स्टेप को बाद में सॉल्व करेंगे बिकॉज बाद में इस स्टेप को सॉल्व करना इज़ वेरी इजी एज कम्पेयर टू पहले स्टेप को सॉल्व कर लेना। पहले हम अगले स्टेप को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप इज कमांड स्टेप। इस स्टेप के अंदर हम कमांड्स लिखते हैं, मतलब कमांड्स देते हैं, पुश पॉप वगैरह वगैरह वगैरह। मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि क्या कैसे करते हैं। देखो अब यहाँ पे ये जो एरो है, ये एरो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब ये जो एरो है वो ए को पॉइंट कर रहा है और हमारा लॉजिक क्या था, फॉर एवरी ए पुश एंड फॉर एवरी बी पॉप, ये हमारा लॉजिक था, राइट। तो अभी यहाँ पे ये एरो ए को पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब हम पुश करेंगे। तो अभी अगर हमें पुश करना है तो हमें कमांड तो देना पड़ेगा ना, तभी हम पुश कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे स्टार्टिंग से हम कमांड देना चालू करेंगे। ये हमारे पूरे पीडीए का इनिशियल स्टेज है। अब इस इनिशियल स्टेज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस इनिशियल स्टेज को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, Q0 AR। अब Q0 क्या है, Q0 इज द स्टेट। स्टेट के बारे में मैं तुम्हें और इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ थोड़ा सा बाद में। उसके बाद ए का मतलब ये जो एरो है वो किस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है वो चीज़, एंड आर का मतलब ये जो एरो है वो किस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है वो चीज़। इस देर मैं लिख लेता हूँ स्टैक टॉप, यहाँ पे इनपुट टेप IT और ये स्टेट, ठीक है। अब ये इनिशियल स्टेज को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब इनिशियल स्टेज पे हमें क्या करना था, इनिशियल स्टेज पे क्योंकि यहाँ पे ये एरो ए को पॉइंट कर रहा था और हम अकॉर्डिंग टू आवर लॉजिक ए मतलब पुश, इसीलिए हमें पुश करना है। तो अब अगर इनिशियल स्टेज पे हमें पुश करना है तो हम क्या कमांड देंगे, हम कमांड देंगे ये, हम कमांड देंगे जो कहेंगे कि पुश करो ना, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, Q0 XR। अब यहाँ पे XR का मतलब क्या है, Q0 तो स्टेट है, X का मतलब इस A को हम स्टैक के अंदर पुश करने वाले, राइट। मान लेते हैं ये A स्टैक के अंदर पुश हो गया तो यहाँ पे ये आ जाएगा, इधर A बैठेगा, राइट। तो इधर A के जगह पे हम X लिखते हैं, क्यों, क्योंकि ये चीज़ हमें पता है कि A अंदर जा रहा है स्टैक के अंदर, बट मशीन को थोड़ी पता कि कौन सा एलिमेंट अंदर जा रहा है। उसके लिए तो बस एक एलिमेंट अंदर जा रहा है, कौन सा एलिमेंट है उसको थोड़ी पता, इसीलिए A अंदर जाने दो या B अंदर जाने दो या जो भी चीज़ अंदर जाने दो, यहाँ पे हम X ही लिखते हैं हमेशा, ओके। और क्योंकि X अब अंदर गया है इसीलिए हम यहाँ पे X लिखते हैं। एंड व्हाट इज R इज प्रीवियस स्टैक टॉप। अभी X अंदर जाने के बाद स्टैक टॉप X है, बट उसके पहले तो स्टैक टॉप R था ना, इसीलिए हमने वहाँ पे R लिखा है। R इज अ प्रीवियस स्टैक टॉप, पहले R था स्टैक टॉप, इसीलिए वो R हमने वहाँ पे लिखा है। और अब जब X अंदर चला जाएगा तब अभी ये जो एरो है वो इसको पॉइंट नहीं करेगा, वो नए एलिमेंट को पॉइंट करेगा, इस एलिमेंट को पॉइंट करेगा, राइट। और ये जो एरो है क्योंकि A का काम हो चुका है, A मतलब पुश, और हमने पुश कर दिया है, इसीलिए ये एरो अब इस एलिमेंट को पॉइंट करेगा, राइट। अब जब
हमारा जो पीडीए था वो क्योंकि इनिशियल स्टेज पे था, तो उस इनिशियल स्टेज को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया, और जब इनिशियल स्टेज होता है हमने बोल दिया कि भाई पुश करो, और हमने पुश कर भी दिया। अब यहाँ पे स्टैक के अंदर ऑलरेडी एक एलिमेंट है, तो इस सिनेरियो को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इस सिनेरियो को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं Q0 AX, ठीक है, Q0 AX। वाई Q0 AX? Q0 मतलब तो स्टेट, A मतलब IT इनपुट टेप, A को पॉइंट कर रहा है, देखो ये एरो, राइट, और ये X मतलब स्टैक टॉप X है, इसलिए हमने वहां पे X लिखा, सिंपल एज दैट। तो अभी अगेन ये जो एरो है हमारा वो A को पॉइंट कर रहा है। जब A होता है, मैंने क्या बोला था, पुश करना है, तो अगेन हम पुश करेंगे, राइट। तो अभी अगेन हमें पुश का कमांड देना पड़ेगा ना, तो पुश का कमांड हम कैसे देंगे? Q0 XX। अब Q0 XX Q0 मतलब तो स्टेट है, पहला X मतलब क्योंकि ये अंदर जाएगा तो पहला X उसके लिए, एंड दूसरा X मतलब प्रीवियस स्टैक टॉप, राइट। अभी जब X अंदर जाएगा तब स्टैक टॉप ये रहेगा, बट उसके पहले तो स्टैक टॉप ये था ना, इसीलिए वो दूसरा X उसके लिए है। अब X अंदर चला गया, ओ सॉरी, पुश तो हमने कर दिया, राइट। अब पुश करने के बाद ये जो एरो है ये अभी इसको पॉइंट नहीं करेगा, वो इसको पॉइंट करेगा, और अभी इस A का काम हो गया था विच इज़ पुश, तो हमने पुश कर दिया ना, तो अभी ये एरो अभी अगले एलिमेंट को पॉइंट करेगा, आगे बढ़ेगा ना, लाइफ में आगे बढ़ना होता है, राइट। तो ये भी लाइफ में आगे बढ़ेगा। तो अब ये है, अब अगेन देयर इज समथिंग इन आवर स्टैक, राइट। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तो वापस एक ही चीज को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगेन जब इस सिचुएशन में भी क्या करना है हमें, क्योंकि ये एरो A को पॉइंट आउट कर रहा है इसलिए हमें अगेन पुश ही करना है, तो इसीलिए अगेन हमें वही करना है ना, तो यही चीज हम वापस रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। यही चीज एक बार ही लिखी जाएगी। अगर एक चीज दो बार हम करने वाले हैं तो उसको यहाँ पे दो बार नहीं लिखेंगे, वो वहां पे एक ही बार लिखा जाएगा, राइट। तो अभी अगेन हम यहाँ पे वही चीज परफॉर्म करेंगे, क्योंकि ये एरो A को पॉइंट आउट कर रहा है, वही चीज परफॉर्म करेंगे बट लिखेंगे नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी लिख के रखा है। तो अभी यहाँ पे क्योंकि ये एरो A को पॉइंट आउट कर रहा है इसीलिए, और हमारे लॉजिक में A मतलब पुश है, तो इसीलिए हम A को अंदर पुश करेंगे, तो ये आ जाएगा इधर, और ये जो एरो है वो लाइफ में आगे बढ़ेगा, और अब वो B को पॉइंट आउट करेगा, और दिस एरो न्यू स्टैक टॉप, ठीक है, मतलब नए एलिमेंट को पॉइंट आउट करेगा। अब यहाँ पे अगेन, अब यहाँ पे देयर इज अ लाइक ट्विस्ट, ठीक है। ट्विस्ट ये है कि अब यहाँ पे ये जो एरो वो B को पॉइंट कर रहा है। B का मतलब क्या होता है? फॉर एवरी हमने पुश किया था, बट फॉर एवरी B हमें पॉप करना है। तो अब यहाँ पे B मतलब पॉप, तो हमें पॉप करने की ज़रूरत है। तो अब यहाँ पे इस सिचुएशन को हम कैसे लिखेंगे? इस सिचुएशन को हम ऐसे लिखेंगे Q0 B X, ठीक है। अब यहाँ पे B क्योंकि ये एरो B को पॉइंट आउट कर रहा है, राइट। देखो इनपुट टेप, राइट, इनपुट टेप पे B को पॉइंट आउट कर रहा है, और स्टैक टॉप तो X है, ठीक है, इसलिए हमने ऐसा लिखा। अब क्योंकि वो B को पॉइंट आउट कर रहा है इसलिए हमें पॉप करना है, तो हम क्या कमांड देंगे जिससे वो पॉप हो जाएगा? Q1 एंड एप्सिलॉन, ठीक है। अब यहाँ पे Q1 क्योंकि जब एलिमेंट चेंज होता है, लाइक व्हेन देयर इज अ स्विच इन द अल्फाबेट, हम स्टेट को भी स्विच करते हैं, ओके। इसीलिए हमने स्टेट को स्विच किया फ्रॉम Q0 टू Q1। एंड व्हाई इज दिस एप्सिलॉन हियर? एप्सिलॉन का मतलब ही होता है कि पॉप करो, राइट। तो ये है, तो अभी हमने कमांड दे दिया कि भाई अगर B है, लाइक अगर ये स्टेट है तो उसको पॉप करो, राइट। तो अभी पॉप कैसे होगा? पॉप का मतलब क्या होता है? पॉप का मतलब ये होता है कि ये जो सबसे ऊपर का एलिमेंट है उसको निकाल दो, राइट, वो निकल जाएगा स्टैक से। अब अगर क्योंकि ये एलिमेंट निकल गया है इसीलिए ये एरो उसको पॉइंट आउट नहीं करेगा, क्योंकि ये तो एम्प्टी डब्बा है, एम्प्टी डब्बे को क्यों पॉइंट आउट करेगा? वो इस एलिमेंट को पॉइंट करेगा, वो नीचे जाएगा बेसिकली,
ओके और ये जो है ये लाइफ में आगे बढ़ेगा ना, बी का काम हो गया, पॉप हमने कर दिया, सो लाइफ में आगे बढ़ेगा और अगले एलिमेंट को पॉइंट करेगा, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, अगेन बी का मतलब ये एरो बी को पॉइंट कर रहा है, तो बी का मतलब क्या होता है, पॉप। बट सबसे पहले इस पूरे सिनेरियो को हम कैसे डिपिक्ट करेंगे, तुम्हें ऐसे लग रहा होगा कि ऐसे डिपिक्ट करेंगे, बट द आंसर इज नो, देयर इज अ डिफरेंस एंड द डिफरेंस इज दैट कि यहाँ पे हमने स्टेट चेंज किया है ना, बट यहाँ पे तो अगर हमने सेम चीज़ यहाँ पे लिखी तो वो Q0 आ जाएगा, विच इज़ रॉन्ग, राइट। हमें नए स्टेट के साथ इस स्टेट को डिपिक्ट करना है, देयर इज अ चेंज एंड इफ देयर इज अ चेंज वी नीड टू राइट दैट चेंज। तो अभी यहाँ पे नया स्टेट क्या होगा, मतलब बेसिकली इस स्टेट को कैसे हम डिपिक्ट करेंगे, यहाँ पे Q1 आएगा, स्टेट हैज़ चेंज्ड, एंड उसके बाद BX क्यों, B मतलब क्योंकि एरो B को पॉइंट कर रहा है और X मतलब स्टैक टॉप, राइट। अब इस सिनेरियो में हमें क्या करना था, इस सिनेरियो में क्योंकि ये एरो B को पॉइंट आउट कर रहा था और B मतलब अकॉर्डिंग टू लॉजिक पॉप, इसलिए हम पॉप करेंगे। अब अगर हमें पॉप करना है तो क्या कमांड देंगे हम लोग, देखो पॉप, राइट। तो अब यहाँ पे Q1 मतलब स्टेट, B चल रहा है ना इसलिए Q1 ही होगा, और एप्सिलॉन मतलब पॉप करो, तो वी वुड पॉप द एलिमेंट, ये अपने लाइफ में आगे बढ़ेगा और ये जो एलिमेंट है सबसे ऊपर का हम उसको पॉप कर देंगे, निकाल देंगे स्टैक में से, ठीक है। एंड नाउ दिस एरो वुड बी पॉइंटिंग टू दिस, ओके। अब अगेन ये जो सिनेरियो है इसको हम सेम चीज़ लिखेंगे, क्योंकि Q1 अभी हमने स्टेट चेंज कर लिया एंड B मतलब ये एरो B को ही पॉइंट आउट कर रहा है और X मतलब ये एरो X को पॉइंट आउट कर रहा है, तो वही हो जाएगा ना, स्टैक टॉप यहाँ पे X है तो इसलिए X, तो मतलब सेम ही चीज़ है, तो वहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं अगेन। एंड इस सिचुएशन में भी हमें पॉप ही करना था, मतलब अगेन हमें यही करना था, तो मतलब सेम चीज़ रिपीट हो रही है, तो अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, सेम चीज़ रिपीट हो रही है। पहले सेम चीज़ रिपीट नहीं हो रही थी, पहले देयर वाज अ चेंज इन स्टेट, इसीलिए हमने अलग लिखा, बट अब सेम चीज़ रिपीट हो रही है, इसीलिए यहाँ पे वापस लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगेन हम पॉप ही परफॉर्म करेंगे, परफॉर्म तो हम करेंगे बट वहाँ पे लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये लाइक आगे कुछ है नहीं, इसलिए यहीं पे रहेगा, और यहाँ पे ये जो X है ये पॉप हो जाएगा, और सॉरी फॉर दैट, ये जो एरो है वो नीचे यानी कि वापस R पे चला जाएगा, एंड ये जो B है उसका जो काम था पॉप करना वो हो चुका है, और ये एरो आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि आगे कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो अभी जैसे कि मैंने तुम लोगों को बोला था स्टार्टिंग में कि अगर हमारे लॉजिक के अकॉर्डिंग ये एरो ऊपर जाके वापस नीचे आता है तो इसका मतलब हमारा लॉजिक पूरा का पूरा सही है, और हमारे क्वेश्चन के अंदर हमारा लॉजिक, हमारा जो एरो है वो ऊपर जाके नीचे वापस R के पास आया, मतलब इनिशियल स्टैक टॉप के पास वो वापस आया, इसका मतलब जो लॉजिक हमने डाला था वो लॉजिक सही लॉजिक है, ओके। अब ये जो स्टेट है हो गया, सब कुछ होने के बाद वापस जब एरो R के पास आ जाता है, इस स्टेट को हम कहते हैं फाइनल स्टेट, और इस स्टेट को भी रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। अब वो तरीका क्या है, वो तरीका ये है, ठीक है। अब यहाँ पे Q1 क्या है, Q1 इज द स्टेट, वही चल रहा है ना, वही एलिमेंट चल रहा था तो वही स्टेट रहेगा। ये एप्सिलॉन मतलब क्योंकि अब आगे इस एरो के लिए कुछ है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे एप्सिलॉन लिखा जाएगा, R मतलब स्टैक टॉप विच इज R, एंड जब हम फाइनली फाइनल स्टेट पे पहुंच जाते हैं तब हम ये लिखते हैं। और यहाँ पे तुम्हारा जो पूरा का पूरा न्यूमेरिकल है वो ऑलमोस्ट 60 to 70% कंप्लीट हो चुका है, मतलब जो भी डिफ़िकल्ट पार्ट था न्यूमेरिकल का वो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अब एक ब्रेक के बाद हम यहाँ पे इसका डायग्राम बनाएंगे। अब डायग्राम के अंदर क्या करना होता है, डायग्राम के अंदर सबसे पहले जितने भी स्टेट्स होता है उन स्टेट्स को यहाँ पे लिखना होता है। हमारे पास 3 स्टेट्स थे, Q0, Q1 एंड QF, 3 स्टेट्स थे, तो तीनों स्टेट्स को हमने यहाँ पे लिख लिया है। एंड वन मोर थिंग, देयर वाज अ मिस्टेक आई डिड, एंड द मिस्टेक वाज दैट कि यहाँ पे A और R के बीच में मैंने कॉमा नहीं दिया था, तो अब दे दिया था, या अब दे दिया है। यहाँ पे भी कॉमा नहीं दिया था, दे दिया है। यहाँ पे भी कॉमा नहीं दिया था, दे दिया है। और आई गेस यहाँ पे भी नहीं दिया था, अब यहाँ पे दे दिया है। तो बेसिकली देयर इज अ कॉमा बिटवीन ऑल दीज 2 एलिमेंट्स, ओके। अब शुरू करते हैं। देखो अब ध्यान से देखो मैं कैसे डायग्राम बना रहा हूँ। Q0 to Q0, AR एंड XR,
ठीक है, तो Q0 to Q0 AR एंड XR, उसके बाद Q0 to Q0 AX एंड XX, Q0 to Q0 AX एंड XX, राइट। उसके बाद Q0 to Q1, Q0 to Q1, what the hell is Q0 to Q1? BX and epsilon, तो BX and epsilon। उसके बाद Q1 to Q1 BX and epsilon, Q1 to Q1 BX, sorry for that, there is a comma in between, my bad, BX and epsilon, and उसके बाद Q1 to QF, what the hell is Q1 to QF? Q1 to QF is epsilon comma R and R, epsilon comma R and R, and the diagram is ready bro। अब अगले स्टेप के ऊपर जंप करेंगे विच इज एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल के अंदर तुम्हें एग्जैक्टली वही करना है जो अब तक हम करते आ रहे हैं। देखो यहाँ पे Q0 मतलब स्टार्ट स्टेट जो हमारा था वो लिखा है मैंने। ए बी बी क्या है, जो हमने इनपुट दिया था वो इनपुट टेप के अंदर, राइट। और आर क्या है, आर इज द इनिशियल स्टैक टॉप, ओके। तो अभी यहाँ पे शुरू करते हैं हम लोग। एंड बाय द वे तुम एग्जांपल के लिए कोई भी दूसरे लाइक इनपुट्स भी ले सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर सपोज यहाँ पे n की जगह पे हमने 3 रखा था, इसीलिए हमने ए बी बी किया था। n की जगह पे तुम 4 भी रख सकते हो, देन इट वुड बी लाइक ए बी 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 बी, तो वैसे भी आप कर सकते हो, राइट। 3 इज लाइक फाइन, इट्स परफेक्ट, ओके, इसलिए हमने 3 लिखा है, आई मीन 3 वहाँ पे लाइक डाला था, ऑल दैट वियर्ड स्टफ। अब यहाँ पे शुरू करते हैं। तो Q0 स्टेट वही रहता है, उसके बाद आई मीन फिलहाल वही है। उसके बाद सबसे पहले A है, तो A मतलब पुश, तो इसलिए हम पुश करेंगे। तो अगर हमने पुश किया तो A उधर चला जाएगा स्टैक के अंदर, राइट। तो इसलिए यहाँ पे बचेगा A B B B। उसके बाद अगर A उधर चला गया स्टैक के अंदर तो यहाँ पे XR हो जाएगा ना, राइट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे Q0 अगेन A है तो पुश करेंगे, अगर हमने पुश किया तो A B B B रहेगा यहाँ पे। और उसके बाद ये जो A हमने पुश किया है वो वहाँ पे उधर उस टैग के अंदर पुश हुआ है, इसलिए यहाँ पे XXR हो जाएगा। देन अगेन Q0 अगेन A है तो पुश B B B, अगर पुश हुआ है A उधर तो XXR यहाँ पे, सॉरी XXXR हो जाएगा यहाँ पे। सो यहाँ पे XXXR, क्योंकि यहाँ पे B है, एलिमेंट चेंज हुआ है फ्रॉम A टू B, इसीलिए हमारा स्टेट भी चेंज हो जाएगा फ्रॉम Q0 टू Q1। एंड यहाँ पे B का मतलब पॉप होता है, तो यहाँ पे हम पॉप भी करेंगे। और क्योंकि इस B का मतलब पॉप होता है और हम यहाँ पे पॉप करने वाले हैं, तो ये भी चला जाएगा और यहाँ पे बचेगा BB। एंड यहाँ पे एक X पॉप हो जाएगा स्टैक से और यहाँ पे बचेगा XXR। एंड उसके बाद Q1 अगेन B का मतलब पॉप कर देंगे, तो ये भी चला जाएगा, यहाँ पे एक B बचेगा और यहाँ पे XR बचेगा। एंड अगेन Q1 B का मतलब पॉप, तो ये भी चला जाएगा, और अगर ये भी चला गया तो यहाँ पे बचेगा एप्सिलॉन मतलब कुछ नहीं, और ये X पॉप हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा वापस R। और इसका मतलब होता है एक्सेप्टेड, मतलब जो भी प्रॉब्लम हमने किया है वो प्रॉब्लम सही है। अब हम ये जो हमारा पहला वाला स्टेप है, इस स्टेप को सॉल्व करेंगे। अब स्टेप नंबर 1 के ऊपर जंप करने से पहले मैं आपको मेरे नोट्स के बारे में थोड़ा सा एजुकेट करना चाहता हूँ। इस सब्जेक्ट के नोट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं। अगर आपको एग्जाम में एस करना है तो आपको मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की ज़रूरत है। नोट्स के अंदर हमने एग्जाम में आने वाले बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके रखा है, जिससे आपके एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। नोट्स के सारे डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब स्टेप नंबर 1 के अंदर सबसे पहला एलिमेंट है Q। Q का मतलब होता है फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, मतलब जितने भी स्टेट्स हैं हमारे वो स्टेट्स हम यहाँ पे लिखेंगे। कौन से स्टेट्स हैं हमारे? Q0, Q1 एंड QF। उसके बाद समेशन का मतलब होता है इनपुट अल्फ़ाबेट्स। हमारे पास 2 ही इनपुट अल्फ़ाबेट्स है A एंड B, तो यहाँ पे हम लिखेंगे A एंड B। देन उसके बाद देयर इज़ टो
टो का मतलब होता है स्टैक अल्फ़ाबेट, मतलब स्टैक के अंदर कौन से अल्फ़ाबेट्स थे, स्टैक के अंदर 2 ही अल्फ़ाबेट्स थे, एक्स था ऊपर, मतलब बहुत सारे एक्स है ना ऊपर, तो मतलब एक्स और नीचे आर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स एंड आर, राइट। उसके बाद Q0, Q0 का मतलब होता है स्टार्ट स्टेट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टार्ट स्टेट। उसके बाद है Z0, Z0 का मतलब होता है इनिशियल स्टैक टॉप, इनिशियल स्टैक टॉप R है, इसलिए हम यहाँ पे R लिखेंगे। उसके बाद देयर इज F, F का मतलब होता है फाइनाइट सेट ऑफ फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट हमारा क्या था QF, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे QF। एंड यहाँ पे हमारा जो पूरा का पूरा प्रॉब्लम है ये ख़त्म हो चुका है। आपको प्रॉब्लम यहाँ से ऐसे सॉल्व करना है। मैंने ये आखिरी में सॉल्व किया क्योंकि आखिरी में देन लाइक हमें रेफ़र करने के लिए इजी पड़ जाता है ना, इसीलिए मैंने ये आखिरी में सॉल्व किया। आई मीन एग्ज़ाम में भी आप ये आखिरी में सॉल्व कर सकते हो, इट इज़ योर चॉइस। ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको इस सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।